बड़े दयालु, प्रभु जी तुम बड़े दयालु, इसे तेरा भेद न पाया है, इसे तेरा भेद न पाया है। तेरा यश गीता वेदों ने, तेरा यश गीता वेदों ने नेति नेति गाया है, नेति नेति गाया है। इतिहास 84 तेरी कट जाएगी, इतिहास 84 तेरी कट जाएगी। रीति विषया विकारा बलो हट जाएगी, रीति विषया विकारा बलो हट जाएगी। निज आत्म स्वरूप विच डट जाएगी, निज आत्म स्वरूप विच डट जाएगी। इत्थे आ 84 तेरी कट जाएगी, इत्थे आ 84 तेरी कट जाएगी। इत्थे आ संतों के चरणों में आने से, गुरु महाराज के चरणों में आने से ये 84 कट जाती है, क्योंकि वहीं से ज्ञान प्राप्त होता है। महाराज जी संत लोग बताते हैं ये मानव जन्म बड़े भागों से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मानव जन्म बड़े भागों से मिलता है। इसको देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथों ने यही गाया है कि मानव जन्म बड़ा अनमोल है। संत जनों के चरणों में आने से, गुरु जनों के चरणों में आने से इत्थे आ 84 तेरी कट जाएगी। ज्ञान प्राप्त होता है कि तू कहां से आया है, कहां तुझे जाना है। ये जो हीरा जन्म तुझे मिला है, इसको क्या करना है, इसकी उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि परमात्मा का स्मरण करके परोपकार की भावना से सब में भगवान को देखे, जरे जरे में भगवान का दर्शन करे और अपने जीवन का सदुपयोग करता हुआ मोक्ष प्राप्ति का साधन बने। बड़े भाग मानव धन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। किस लिए? कि साधन था मोक्ष का द्वारा, ये पाई न जिमी परलोक सुधारा। ये मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। 84 लाख योनियों में मानव योनि ही एक ऐसी है जिसमें भगवान की बंदगी करके जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। आवागमन का चक्कर क्या है कि जीव बार बार मां के गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, अंत में फिर जीव जो है नरकों को भोगता हुआ फिर मां के गर्भ में आ जाता। संत पुरुष गुरुजन बताते हैं कि इस जन्म का सदुपयोग यही है कि परोपकार की भावना से सबका हित करे और प्रभु को स्मरण रखे, उसके ही ध्यान में रहे। खाने पीने सोने के लिए यह जन्म नहीं मिला है, ये परमात्मा की बंदगी करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। संत लोग कहते हैं कि मानव जन्म
अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जो अब मिला है फिर कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कर्म जीव के हाथ में, कर्म के अनुसार ही उसको अगला जन्म मिलता है। अगर कर्म उसके श्रेष्ठ है तब जाकर ही वो प्रभु की बंदगी करके उनके चरणों में विलीन हो सकता है। इसलिए ये मानव जन्म का सदुपयोग करते हुए प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। विषय विकार में फंसकर इस जन्म को व्यर्थ न गवाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसकर जीव जो है इस जन्म को नष्ट कर देता है, इसका सदुपयोग नहीं करता। वो काम की ओर आकर्षित होता है, क्रोध की ओर आकर्षित होता है, मोह में फंस जाता है। मोह निशा सब सोवन हारा, कि देखे स्वप्न अनेक प्रकार। कई तरह के सपने देख रहे हैं, मोह में फंसा हुआ है, उसको परमात्मा का ध्यान ही नहीं है। ये ज्ञान कौन करवाता है? गुरुजन करवाते हैं, संत जन करवाते हैं। तभी कहते हैं थे आ 84 तेरी कट जाएगी, वृत्ति विषया विकारा वालों हट जाएगी। ये मन की वृत्ति जो है विषय विकारों से हटकर परमात्मा की तरफ लग जाएगी। वृत्ति विषया विकारा वालों हट जाएगी, निज आत्म स्वरूप विच डट जाएगी। उसको अपना स्वरूप का ज्ञान होगा, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। निज आत्म स्वरूप विच डट जाएगी, भाई जन्म मरण वाली कट जाएगी। इथे आ 84 तेरी कट जाएगी। इसलिए सबसे पहले संतों का चरण, संतों का संग करे, गुरुजनों के चरणों में जाए तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगावासी हर मिलाप से महाराज की जय।